एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेसन है, इसमें हम आपको मज़ीद कुछ नए सवाल बताने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आखिर में लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, दिस इज इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एवरी वन एंगल में बी। सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कि जब भी दो एंगल को हम जमा करें तो आंसर जो है वो 180 आना चाहिए। तो ज़ाहिर है जब दो एंगल हमारे पास हैं तो दो एंगल हमारे पास कौन से होने चाहिए कि उनका जो अगर उनको प्लस करें तो वो 180 आ जाए। तो वो हमारे पास राइट एंगल होता है, और राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 प्लस 90 ये 180 बनता है। व्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स के अगर मेरे पास सपोज n1 की वैल्यू 2 है तो n2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 2 में से 2 माइनस करूंगा तो तभी आंसर 0 आएगा। 3 में से 3 करूंगा, यानी n कोई भी नंबर, n1 जो भी नंबर होगा वही नंबर n2 भी होगा। तो इसका मतलब है कि n1 इज इक्वल टू n2 जो है ये सिचुएशन होगी, तभी ये आंसर 0 होगा। तो इसका आंसर जो है वो C होगा। कहते हैं अगर किसी चौकोर के वितर एक दूसरे के अमूदी तसनीफ करें तो वो चौकोर क्या होती है। तो अगर वो एक दूसरे को कट करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी हम ज़ाहिर है अगर इसको कट करें यहाँ से तो देखें दो जो है ना वो इससे बनते हैं, तो ये ज़ाहिर है वो स्क्वायर ही कहलाता है। एक क़ायमत व ज़ाविया मुसल्लस में इज़ला के मिक़दारों के मुरब्बों का मजमुआ, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है। तो आपको मैं बताता चलूं कि सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल है, तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसका बेस है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज हम इसको कहते हैं। ठीक है, इस साइड को। तो आपको पता होना चाहिए कि h हाइपोटेन्यूज जो है ये स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो वो जाहिर है इन दोनों का मजमुआ जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो इसलिए आंसर ए होगा। इफ टू साइड्स ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल आर 1, यानी अगेन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये अगर 1 है, ये 1 है, तो हाइपोटेन्यूज की इसकी इक्वल होगा। तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लेकर दोनों को हम अगर ऐड कर लें तो और स्क्वायर रूट ले लें तो ये देखें आ जाता है 2 अंडर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 के। नेक्स्ट है व्यूअर सवाल के इनसेट बिल्डर नोटेशन W। W कहते हैं होल सेट। होल सेट में 0 इंक्लूड होता है और ये जाता है सपोज आगे कहीं भी जाता है, लेकिन उसको स्टॉप कर दिया गया 100 तक। तो हमने इसको अपसेट बिल्डर फॉर्म में नोट करना है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि x वाइल, इसको स्टिक को हम कहते हैं वाइल, जबकि x यानी जो एक एलिमेंट हम ले रहे हैं दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ, जो यहाँ पे सेट होता है उसके एंड, इसका मतलब है और स्टार्ट, ये स्टार्टिंग एलिमेंट होता है, तो स्टार्टिंग हमारा 0 है, और 0 जो है ये हमेशा छोटा है या बराबर है x के, यानी जो भी एलिमेंट है ये सारे क्या हैं 2 3 4 5 6, ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x को। ठीक है, तो यानी x के एलिमेंट। अब x में जो भी हम 0 एलिमेंट पुट करेंगे वो 0 से लेकर 100 तक पुट करेंगे, और फिर हम इसको लिख देंगे कि x जो है वो 0 के या तो बराबर है या फिर उससे बड़ा है, और 100 से या तो बराबर है या फिर 100 से x की वैल्यू छोटी है। तो आप देखें x अगर मैं वैल्यू यहाँ से कोई भी उठा लूँ तो वो 100 से या तो बराबर है या 100 से लेस है, 0 के या तो बराबर है या 0 से बड़ी है। ठीक है, तो जो भी देखें 2 जो है वो 0 से बड़ा है, 1 बड़ा है, 3 बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है व्यूअर्स व्हाट वी ऐड इन दिस। तो अगर आप देखें कि ये x का स्क्वायर है, 9y जो है ये 3y का स्क्वायर है। ठीक है,
और स्क्वायर बनाने के लिए हमें सिर्फ फार्मूले का 2 चाहिए होता है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 6xy आता है। ठीक है, तो क्या ये आपके आंसर में मौजूद है? देखो नहीं है, तो आपके पास -6y मौजूद है। इसका मतलब है कि यह माइनस हम लगा सकते हैं। तो माइनस लगाने से अगर ये हम जमा करें इसमें, तो ये हमारे पास x - 3y होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। ठीक है, x - 3y होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है अगर हम -6xy को प्लस कर दें तो। नेक्स्ट, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड, यानी ये आपका सपोज सर्कल है, तो सेंटर से लेकर किसी भी मुकाम पर जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस। ये सिंप्लीफिकेशन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये मैथ में फार्मूले आपने पढ़े होंगे। जो एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, और अगर लेस देन होगा 90 तो वो अक्यूट होता है, और ग्रेटर देन होगा तो फिर हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, तो जाहिर है ऐसे अगर देखें तो हमारे पास कितनी है, एक रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, जब भी इसका ऑर्डर लिखते हैं तो हम रो इनटू कॉलम लिखते हैं। ठीक है, तो जाहिर है रो जो है हमारे पास 1 है और कॉलम हमारे पास 2 है, तो 1 क्रॉस 2 जो है ये आपका ऑर्डर होगा। इफ b इज अ रियल नंबर देन 0b लाइज ऑन। ठीक है, तो अगर हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा करें तो पहली वैल्यू होती है x और दूसरी वैल्यू होती है y, तो वो कहते हैं x की वैल्यू आपकी 0 है, इसका मतलब है आप ओरिजिन पे खड़े हैं। फिर y की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब है कि y जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ये वाला जो साइड है ये वाली आपकी y होती है। इसका मतलब है इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। तो अब ये देखिए पॉइंट कहाँ पे है, ये लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये लाइन आपकी y एक्सिस पर ड्रॉ कर रही है, तो इसलिए आंसर भी इसका y एक्सिस होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सम, जिनको जमा करें तो -13 आए और अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो -30 आए। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इस नंबर को ले लें, -15 + 2 करें तो -13 आता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो -30 आता है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, तो व्यूअर याद रखें कि हमने x की वैल्यू ड्रॉ करनी है, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, अंडर स्क्वायर रूट, क्योंकि इसी वजह से हमारा ये 2 जो है ये खत्म होगा। ठीक है, तो ये x = √6 आ जाएगा। अब जाहिर है ये तुम्हारे आंसर में नहीं है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 × 3। अब ये दोनों तो नहीं निकल सकते, तो इसको हम अलग-अलग हम लिख सकते हैं, 2 और 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपका आंसर मौजूद है ए में। तो व्यूज ये था आज हमारा नेक्स्ट मैथ का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नए सवाल भी मिले होंगे, और आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।